हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो तो आज हम आज लोग हम लोग देखेंगे देखेंगे कि कि इंटरफेस इंटरफेस टाइप जो टाइप है जो है, इंटरफेस टाइप सॉफ्टवेयर स्विच एंड वर्चुअल वेयर। तो हम फायरवॉल को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। SSH सर्वर को भी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर स्विच बेसिकली क्या है? अ, एक L2 सोल्यूशन है। ओके। अगर मेरे को मेरे नेटवर्क पे अगर मेरे को L2 कनेक्टिविटी क्रिएट करना है बिटवीन द फायरवॉल, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फायरवॉल से कम्युनिकेट हो, बीच में मेरे को कोई एक्स्ट्रा एडिशनल डिवाइस ना लगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस टोपोलॉजी का बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं इस टोपोलॉजी का बात करूँ तो फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे VLAN 10 में एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करके रखा है, मान लो 1.1.1/24। ये हमारा एक SSH सर्वर है। ठीक है। और हमें इस सर्वर का एक्सेस लेना है। ठीक है। और ये जो इंटरफेस है, ये वाला और ये वाला, ये एज ए L2 वर्क करेगा, बीच में कोई L3 काम नहीं करेगा, है ना। तो मैंने स्विच पे करना क्या है, मेरे को मैं VLAN 10 कॉन्फ़िगर करूंगा और इस पीसी को उस VLAN 10 का मेंबर बना के इस पीसी से मैं इस SSH सर्वर को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। या फिर मैं चाहूँ तो इंटर VLAN राउटिंग भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने VLAN 10 में एक आईपी एड्रेस बनाया और VLAN 20 में एक आईपी एड्रेस असाइन किया है, मान लो 2.2.2.2/24, है ना। और मैंने इस इंटरफेस को एज ए ट्रंक मैं यूज कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं VLAN 20 यूज कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच में मैं कम्युनिकेशन परफॉर्म करवा सकता हूँ थ्रू दिस इंटरफेस, पोर्ट नंबर 3 एंड पोर्ट नंबर 2। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर स्विच। ओके। सो लेट मी सी। ये है एडमिन 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 शो सिस्टम इंटरफेस। चेक करते हैं कि मेरे सिस्टम पे कौन सा इंटरफेस है। ये वाला आईपी एड्रेस है, यूज़ करता हूँ मैं। HTTPS 192.168, सॉरी, मेन। ओके। तो ये मेरा डैशबोर्ड है। तो मेरे को देखना है कि पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 3 एज ए सॉफ्टवेयर स्विच मेरे को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है। तो मैं इंटरफेस पे जाता हूँ और पोर्ट नंबर 2 जो हमारा लैन इंटरफेस है, इसको हमें चेंज करना है। ठीक है। पोर्ट नंबर 2 इंटरफेस, यहाँ पे हमें रेफरेंस नंबर में से पोर्ट नंबर 2 रेफरेंस नंबर में से मेरे को चीज़ें डिलीट करना है, तभी जाके मैं इसको
यूज़ कर पाऊंगा। पहले इस इंटरफेस में जो सारी चीज़ें असाइंड है उसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। सारे फायरवॉल पॉलिसीज, सेंट्रल नेट, एड्रेसेस, हो गया। एंड पोर्ट नंबर थ्री SSH, पोर्ट नंबर 3 को भी मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, कोई रेफरेंस नहीं है, इट्स फाइन। तो क्रिएट इंटरफेस, इंटरफेस नेम सॉफ्ट स्विच, टाइप होगा सॉफ्टवेयर स्विच, ठीक है। इंटरफेस मेंबर, सॉरी इंटरफेस का मेंबर क्यों नहीं दिखा रहा है। लैन पोर्ट 2 में आईपी एड्रेस रहेगा। पोर्ट 2 इंटीग्रेट इंटरफेस, माइग्रेट टू SD-WAN। सारे चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। 0.0.0.0 राइट, एलियस को हटा देता हूँ, पिंग हटा देता हूँ, डिवाइस डिटेक्शन हटा देता हूँ, डन। पोर्ट 2 0 हो गया। पोर्ट 3 में से भी हटाना पड़ेगा मेरे को। पोर्ट 3 में हटा दिया। 0.0.0.0/0। मैं ऐसे भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकता हूँ, बात एक ही है। चलो अब हम चेक करते हैं। SOFT SWITCH सॉफ्टवेयर स्विच, टाइप होगा हमारा सॉफ्टवेयर स्विच, इंटरफेस मेंबर होगा पोर्ट 2 पोर्ट 3, क्लोज। कोई आईपी एड्रेस मेरे को नहीं चाहिए, राइट। पिंग पास हो, SSH पास हो, राइट। और स्पैन मेरे को नहीं चाहिए, बाकी रोल होगा लैन, ओके। तो हमारा ये एक सॉफ्टवेयर स्विच बन चुका है, ठीक है गाइस। और एक चीज़ मेरे को देखना है यहाँ पे, आउटबाउंड शिपिंग प्रोफाइल, कमेंट, सिक्योरिटी मोड, क्रिएट एड्रेस, सब्जेक्ट मैचिंग, डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है, डन। इस इंटरफेस के लिए हमें कोई पॉलिसी नहीं चाहिए, देखते हैं कोई पॉलिसी, मुझे नहीं लगता होगा, ठीक है। इम्प्लिसिट डिनाई, डेस्टिनेशन सोर्स नेट, सेंट्रल सोर्स नेट, कुछ नहीं है, डन, ओके। तो हमारा ये सॉफ्टवेयर स्विच का कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल पे हो गया। लेट मी गो टू द स्विच, और उससे पहले इन दोनों डिवाइसेस को मैं ऑन कर लेता हूँ। स्टार्ट, विल शो वीलैन ब्रीफ, कोई वीलैन नहीं है। वीलैन 10 पहले से बना हुआ है, ठीक है। मैं एक वीलैन क्रिएट करता हूँ, वीलैन 20, दैट्स इट। इंटरफेस ईथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, एग्जिट। इंटरफेस ईथरनेट 0/0 स्विच पोर्ट होस्ट, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस वीलैन 20, एग्जिट।
इंटरफेस ईथरनेट 0 बाई 0, 0 बाई 0 पे मैंने गलत कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, सॉरी। एग्जिट। डिफ़ॉल्ट इंटरफेस ईथरनेट 0/0, इंटरफेस ईथरनेट 0/ पहला वाला में 0/2, ठीक है। 0/1, स्विच पोर्ट होस्ट, स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट एक्सेस, VLAN 20, एग्जिट। इंटरफेस ईथरनेट 0/0, स्विच पोर्ट encapsulation, switch port trunk encapsulation dot 1q, switch port mode will be trunk, switch port trunk allowed VLAN 10, 20, VLAN 10 allowed VLAN add 20, done। show VLAN brief, show interfaces trunk, है ना, complete। show run dot 1q trunk VLAN 2, VLAN 20, VLAN 10, ओके, डन। SSH सर्वर पे जाते हैं अपन। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये एक लेयर 3 डिवाइस है, फास्ट इथरनेट 0/0 पे क्या हुआ है, ठीक है। डिफॉल्ट डिफॉल्ट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, नो शटडाउन, एग्जिट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.10 encapsulation dot 1q 10, IP एड्रेस मैं यूज़ करता हूँ वही वाला 1.1.1, 255.0, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.20 encapsulation dot 1q 20, IP एड्रेस will be वही सेम 2.2.2.2, 255.0 से। नो शटडाउन नहीं चाहिए मेरे को। IP राउट ऐड कर देते हैं एक 0.0.0.0, नहीं चाहिए IP राउट, एग्जिट। शो IP राउट, कोई राउट है क्या, नहीं है। शो रन, यहाँ पे SSH शायद क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, का IP राउट है, इसको हटाना होगा। डन। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, साइन अप, डन। चलिए इसको IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, VLAN 10 में है, तो VLAN 10 का हमने कौन सा IP एड्रेस यूज़ किया है, 2.2.2, ये है VLAN, ये वाला इंटरफेस। शो VLAN ब्रीफ /2 है, VLAN ये वाला है VLAN 10 में, राइट, 0/2, राइट। 2 को हम IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं 2.2.2.4, 255, 255.0, 2.2.2.2, डन, ओके, ओके।
आईपी असाइन हो गया। गेटवे को पिंग करके देखते हैं। 2.2.2.2। 0/2। सॉरी, ये VLAN 10 का मेंबर है, गलती कर दिया। कोई बात नहीं। 1.1.1.4। 1.1.1.1। 1.1.1.1 स्पेस -t। हमारा गेटवे पिंग हो रहा है, राइट। ये VLAN 20 का मेंबर है। इसका पासवर्ड है test123। सॉरी, test123 या test123। इथरनेट 4। इसे मैं यूज़ करता हूँ 2.2.2.2। 10 255.255.255 2.2.2.2। राइट। ओके। 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 CMD पे चलते हैं। पिंग 2.2.2.2। गेटवे इज पिंगिंग। पिंग 1.1.1.4 स्पेस -t। पिंग 1.1.1 भी पिंग हो रहा है, राइट। 1.1.4 भी पिंग हो रहा है। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर स्विच आईपी कॉन्फ़िग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा एक L2 डिप्लॉयमेंट है जहाँ पे हमें कोई सिक्योरिटी पॉलिसी, नेट पॉलिसी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट दोनों इंटरफेस को एज ए सॉफ्टवेयर स्विच में बंडल करवा दीजिए, दे सकते हो आप। और ये एज ए हाइब्रिड मोड में पोर्ट वर्क करेगा, यानी कि ट्रंक और एक्सेस दोनों। ओके। सो मैंने यहाँ पे दोनों ट्रंक बना के एक्सेस किया हुआ है, राइट। ओके। अभी हम चेक करेंगे वर्चुअल VWare। ओके। हमारे पास और क्या है ऑप्शन? एडमिन, एडमिन, VWare, 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 VWare इंटरफेसेस, इंटरफेस, इंटरफेस टाइप नहीं, इंटरफेस टाइप पे नहीं, क्रिएट न्यू वर्चुअल वायर पेयर, राइट। ये इसका मतलब क्या है? सिंपल सा आप समझो, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि मान लीजिए कि मेरा ये राउटर जो है, मेरा इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। या फिर आप इसको मेरे को शायद टोपोलॉजी चेंज करना ना पड़े। हाँ, मैं काम करता हूँ, ये SSH सर्वर को एज ए मैं इनसाइड यूज करता हूँ, ठीक है। इस वाले इंटरफेस को मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने इन दोनों राउटर को ईच में कम्युनिकेट करवाना है, बीच में ये फायरवॉल रहेगा। इस फायरवॉल का काम ये होगा, इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन है उसको ट्रैक करना। हमारा ऐसा डिप्लॉयमेंट हो सकता है, ठीक है, कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये ISP, ये मेरा इनसाइड ISP का राउटर है। सॉरी, ये ISP का राउटर है, ठीक है। ये है क्लाउड, मान लीजिए जहां से मेरा कनेक्टिविटी क्रिएट हुआ है। और ये मेरा राउटर है, राइट। तो यहाँ से मैंने कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करवाया है, राइट। ये हो गया आपका ISP और ये हो गया मेरा
ऑर्गेनाइजेशन वैन राउटर। मेरे को ये देखना है कि इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, मतलब किस टाइप का ट्रैफिक सेंड और रिसीव हो रहा है। ठीक है, मैं एज ए मॉनिटर यूज करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसके बीच में एक फायरवॉल डिप्लॉय कर दूंगा। ना ही आईएसपी उसको डिटेक्ट कर पाएगी कि भाई कोई फायरवॉल इन बिटवीन है, खाली ऑर्गेनाइजेशन जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा उसी को पता रहेगा कि बीच में मैंने एक फायरवॉल सेटअप करके रखा है ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, राइट। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, दोनों जो इंटरफेस टाइप होगा वो वी वेयर होगा, वर्चुअल वेयर इंटरफेस होगा, और बीच में एक सिक्योरिटी पॉलिसी रहेगा जो इन सारे एप्लीकेशंस सारे ट्रैफिक को ट्रैक करता रहेगा, चेक करता रहेगा कि भाई मेरा इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस टाइप का कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, लेट्स डू दैट। तो उससे पहले हमें ये सॉफ्टवेयर स्विच को रिलीज करना होगा। ओके, सॉफ्टवेयर स्विच डिलीट। हमारे दो इंटरफेस फ्री हो गए होंगे, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। टोपोलॉजी में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, पोर्ट 1 यूज़ कर सकते हैं, पोर्ट 3 यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओके, तो हमें पोर्ट 1 को भी रिलीज करना होगा। स्टैटिक रूट डिलीट डिलीट, डीएनएस सर्वर डिलीट डिलीट। ओके, पोर्ट 1 में जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको हमें हटाना होगा। ये डीएचसीपी से चल रहा था, 0.0.0.0। डीएचसीपी का लैब भी हम लोग करेंगे आने वाले टाइम में। ये सब नहीं चाहिए। डन, मेरा पोर्ट 1 भी फ्री हो गया, पोर्ट 3 भी फ्री है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ वर्चुअल वायर पेयर, नेम व्यूअर, इंटरफेस मेंबर पोर्ट 1 एंड पोर्ट 3, राइट। क्लोज, वाइल्ड कार्ड विलन नहीं चाहिए। हमारा व्यूअर डिप्लॉयमेंट हो गया। ओके, मुझे एक और चीज़ वेरीफाई करनी है यहाँ पे। यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो मैं इनकमिंग इंटरफेस पे मेरे को दिख रहा है क्या, नहीं। आउटगोइंग इंटरफेस नो। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ करना होगा, ठीक है। ये यहाँ पे है फायरवॉल वर्चुअल वायर पेयर पॉलिसी, राइट। यहाँ पे मेरे को सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना होगा वर्चुअल वायर के लिए जो मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन डाल के मैं सर्विसेज वगैरह डाल के मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये डिफ़ॉल्ट, मतलब आपका फर्स्ट टाइम जब आप फायरवॉल को लॉगिन करोगे ये आपके पास विजिबल नहीं होगा। इसको विजिबल करने के लिए आपको सिस्टम में जाना होगा, सिस्टम में जाके फीचर विजिबिलिटी में जाना होगा, वहाँ पे एडवांस एडवांस सिक्योरिटी पॉलिसी, पॉलिसी एडवांस ऑप्शंस, राइट। ये इस ऑप्शन को एनेबल करना होगा। मैं यहाँ पे डिसेबल करता हूँ। मैं डिसेबल करने से आपको दिखेगा कि ये जो पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में ये जो वर्चुअल वेयर है ये चला जाएगा। ओके, मैं अप्लाई करता हूँ और मैं पॉलिसी ऑब्जेक्ट में दिखाता हूँ आपको वर्चुअल वेयर पॉलिसी। क्यों नहीं हुआ, पॉलिसी एडवांस ऑप्शन। फीचर विजिबिलिटी, पॉलिसी एडवांस ऑप्शन, यही तो था। पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट वर्चुअल वेयर पॉलिसी। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, लेकिन आपको ये फीचर विजिबिलिटी में जाके इसको ऑन करना होगा तभी ये दिखेगा।
नहीं तो ये नहीं दिखेगा। इसको मैं और किस तरीके से कर सकता हूँ? इम्प्लिसिट फायरवॉल पॉलिसीज, मल्टीपल इंटरफेस पॉलिसी, एडवांस ऑप्शन, मल्टीपल इंटरफेस को भी हटा देता हूँ। शायद मेरा इंटरफेस मैंने वर्चुअल वायर पॉलिसी में डाला है, इसलिए शायद आ गया हो। होल्ड ऑन। इंटरफेस, इंटरफेस वीवेयर को मैं पहले डिलीट करता हूँ। नाउ हाँ, चला गया। नेटवर्क में जाके इंटरफेस, क्रिएट न्यू, वीवेयर, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 3, क्लोज। ओके, मेरा वर्चुअल वायर पेयर क्रिएट हो गया। फायरवॉल वर्चुअल पॉलिसी, ओके। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, बट ये फीचर विजिबिलिटी में जाके आपको करना होगा। ओके, हाँ, पॉलिसी एडवांस ऑप्शंस शायद। और एक चीज़ मेरे को कंफर्म करना है, वर्चुअल वायर पेयर, इंटरफेस टाइप, डन डन टेक्रिकेट, इंटरफेस। 1 मिनट। पैकेट कैप्चर, क्रिएट न्यू इंटरफेस, ये तो कैप्चरिंग के लिए है। ठीक है, तो हमने वर्चुअल वायर पेयर हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। ओके, तो पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स इसको बनाएंगे, इससे पहले मैं इन दोनों को सेटअप करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारा DHCP चल रहा है, तो इस DHCP को हमें पहले बंद करना होगा। enable show IP DHCP सर्वर, show IP DHCP पूल। एक DHCP पूल बना हुआ है, पूल का नाम है DHCP1। नो IP DHCP, सॉरी, नो IP DHCP पूल। फुल नेम क्या था हमारा? DHCP1। एंटर। हमारा DHCP इंटरफेस से हट गया होगा। डू शो IP DHCP पूल, कोई पूल नहीं है। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, मेरा फास्ट इथरनेट 0/1 पे 192.168.0.1 इंटरफेस IP कॉन्फ़िगर्ड है 0.1। ओके, तो मैं काम करता हूँ। ओके, डू शो IP राउट, खाली एक डिफ़ॉल्ट राउट दिया हुआ है फास्ट इथरनेट 0/1 की तरफ। मैं राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 192.168.0, क्या था, 10.0, नो ऑटो समरी, राइट, एग्जिट।
और मैंने यहाँ पे SSH सर्वर पे जाके नो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। मैंने सब इंटरफेसेस बनाए हुए हैं, मेरे को सब इंटरफेस नहीं चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, नो इंटरफेस एग्जिट, इसे भी नहीं चाहिए। नो इंटरफेस एंटर, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इंटरफेसेस हट गए। डिलीटेड डिलीटेड। डिफॉल्ट इंटरफेस, नो इंटरफेस शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। शो इंटरफेस, टू शो इंटरफेस स्टेटस। ये हट क्यों नहीं रहा है? एक काम करते हैं इसको, ठीक है कोई नहीं। इंटरफेस फास्टरनेट 0/0। आईपी एड्रेस मैं यूज़ करता हूँ 10.10.11.2 550 से नो शटडाउन, ये ऑलरेडी अप है। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, राइट, राउटर EIGRP 100 network 10.10.11. sorry dot 0, no auto summary, enter, show IP EIGRP, show IP EIGRP neighbor, enter। कुछ नहीं दिख रहा। हमको एक फायरवॉल में सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना होगा वर्चुअल पेयर के लिए, ताकि हमें दिख जाए कि भाई कौन सा ट्रैफिक चल रहा है, क्या चल रहा है। वीवेयर पॉलिसी, तो हमारा सोर्स रहेगा, सोर्स एड्रेस हमें डिफाइन करना होगा, क्रिएट एड्रेस। सोर्स रहेगा 192.168.10.0/24 x name r1। सबनेट इंटरफेस आएगा पोर्ट 1 से, इंटरफेस ही नहीं रहने दो, कोई बात नहीं। r1 ऐड हो गया। डेस्टिनेशन हमारा रहेगा एड्रेस r2 1 सॉरी 10.10.11.0/24। ओके, R2 सर्विसेज, मैं सारे सर्विसेज एनेबल कर रहा हूँ फॉर लैब टेस्टिंग। फ्लो बेस्ड, अलाउ ट्रैफिक ऑल सेशन, एनेबल दिस पॉलिसी, राइट। पॉलिसी हमने एनेबल किया है। लेट्स सी कुछ दिखता है कि नहीं। सॉरी, मैंने गलत कॉन्फ़िगर कर दिया यार, शिट। IGP कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ मैं। इंटरफेस फास्टरनेट 0/0, नो IP एड्रेस, enter। IP address will be 192.168 10.555.0, no shutdown, exit, router EIGRP 100, no network 110.10.11.0, network 192.168.10.0, no auto।
और हमारा इस पे 10.0 1.10.1 ping 192.168.10.5. लेट्स सी पिंग हो रहा है कि नहीं. पोर्ट 1 एंड पोर्ट 3 F0/1 0/1 fastnet 0/0. So IP interface brief 2.168.10.50. Not 50, man. It is 1. पिंग क्यों नहीं हो रहा? Let me see to the firewall network interface. Okay. Policy and object. Hit तो कर रहा है. Both except flow based. System log report forward traffic. सेशन तो स्टार्ट हो गया लेकिन नेबरशिप क्यों नहीं बन रहा? 68 सोर्स. बनना तो चाहिए. ओके. सब इंटरफेस की वजह से हो सकता है. क्लियर nvram nvram startup let nvram startup config enter enter reload. मैं राउटर को एक बार रिलोड करता हूँ. let me see stop start. इनको मेरे ज़रूरत नहीं है, इनको स्टॉप कर देते हैं फ़िलहाल. ओके.
राउटर रिफ्रेश से स्टार्ट हुआ है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। राइट। इंटरफेस फास्टरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.10.5 55.0 से नो शटडाउन एग्जिट राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 192.168.10.0 नो ऑटो 192.168.10.50। ओके, मेरे को शायद एक और चीज़ कॉन्फ़िगर करना होगा इस पे। इंटरफेस फास्टनेट 0/1 नो नेट इनसाइड यहाँ पे। राइट, इसकी वजह से भी हो सकता है। शो रन इंटरफेस 0/1 10.1 है यहाँ पे। शो रन EIGRP 100 शो रन। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, होना तो चाहिए। 10.5 EIGRP इंटरफेस ओपनिंग टूल। ओके, EIGRP नहीं चल रहा बीच में, ये भी हो सकता है। ओके, राउटर BGP 100 नेबर 192.168.10.1 रिमोट is 200 कॉन्फ़िगर T इंटरफेस नहीं, राउटर BGP 200 नेबर to 168.110.2.5 remote is 100। पिंग तो होना चाहिए। शो IP सेफ 1.10.5 0/1 Fastnet 0/1 port 1 right, port 3।
कम्युनिकेशन तो हो रहा है। नेटवर्क इंटरफेस। पॉलिसी। विजिबिलिटी। मैंने शायद सिक्योरिटी पॉलिसी गलत कॉन्फ़िगर किया हो। R1 R2 राइट, यहाँ पे गलती हुआ है। 192.168.0.10.5/32। R2। R1 में मैंने इसको 10.1 255 ओके। क्लोज ओके। अब देखते हैं। मेरा नेबर अब आ गया। So this is the mistake where I have where I am doing okay। सिक्योरिटी पॉलिसी पे तो आप देख सकते हो मेरा बीजीपी अब आ गया। शो आईपी EIGRP नेबर। नेबर EIGRP अब नहीं आएगा। और मैं अगर पिंग करना चाहता हूँ तो पिंग भी होना चाहिए। क्या हो गया? यस, पिंग हो रहा है। यहाँ पे मैंने राउटर सोर्स पे R1 पे मैं .0 550 राइट। R1 it's R2 0 0 डन। तो ये है हमारा वर्चुअल वेयर पेयर। शो आईपी बीजीपी। शो आईपी बीजीपी समरी। नेबर अप है 1 मिनट 56 सेकंड से। अगर हम सिक्योरिटी पॉलिसी में जाएं और लॉग्स चेक करें तो हमें दिख रहा है, सारा इंफॉर्मेशन हमें दिख रहा है। इसको किस टाइम रिसीव हुआ, कौन सा सोर्स इंटरफेस है, कौन सा डेस्टिनेशन इंटरफेस है, एप्लीकेशन क्या चल रहा है, BGP प्रोटोकॉल 6
ठीक है। तो मैं अगर सिक्योरिटी पॉलिसी में जाऊं तो यहाँ पे मैं इसको और भी कस्टमाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ तो यहाँ पे जो सर्विस है, सर्विस में मैं एक सर्विस में क्रिएट करता हूँ। सर्विस नाम देता हूँ टीसीपी, कैटेगरी अनरिकॉग्नाइज्ड आईपी रेंज, range address 192.168.10.0/24, destination port TCP, destination 179। हाई नहीं चाहिए, स्पेसिफाई सिक्योर पोर्ट। इसको चेंज करता हूँ TCP BGP। ओके, BGP का एक ऑलरेडी बना हुआ है, TCP any प्रोटोकॉल 179, TCP BGP सेम है। नेट नहीं चाहिए, अलाउ ट्रैफिक ऑल सेशंस। ओके, क्लियर आईपी BGP स्टार। BGP को रीसेट किया मैंने। यहाँ पे मेरे को ICMP भी एनेबल करना होगा। हाँ, ऐड ICMP ऑल। BGP अप हो गया, देख सकते हो। शो IP BGP समरी। तो ये था हमारा वर्चुअल पेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।